पहली बार दिया कुमारी करेंगी बजट पेश। आज 11 बजे विधानसभा में अंतरिम बजट प्रस्तुत किया जाएगा। अलग अलग वर्ग के लिए कई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। वहीं डीजल और पेट्रोल पर वैट घटा सकती है राज्य सरकार। निजी सेक्टर स्थानीय लोगों को रोजगार दे, इस तरीके के प्रावधान भी लाए जा सकते हैं, क्योंकि हरियाणा में इससे पहले जो निजी सेक्टर्स हैं उन्हें ये कहा गया कि आप जो लोग स्थानीय हैं उन्हें प्रायोरिटी दें नौकरियों में। तो अब राजस्थान में भी इस तरीके का कोई नियम लागू हो सकता है। वहीं युवाओं के लिए नौकरियों की घोषणा संभव है। सरकारी नौकरियों में भर्ती की घोषणाएं की जा सकती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस समेत सरकारी विभागों में नई भर्तियों की घोषणा के आसार भी जताए जा रहे हैं। भर्तियों का कैलेंडर जारी किए जाने का भी ऐलान हो सकता है, यानी डेट्स रिवील हो सकती हैं कि जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो कब तक होंगी। महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना का भी ऐलान हो सकता है। भजनलाल सरकार का यह अंतरिम बजट आज पेश होने वाला है विधानसभा में। ऐसे में स्वतंत्र वित्त मंत्री डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने अंतरिम बजट को अंतिम रूप दिया। हालांकि ये बजट पूर्णकालिक नहीं होकर अंतरिम बजट होगा, लेकिन लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर बजट पेश किया जाएगा। बता दें कि अंतरिम बजट में पूर्णकालिक बजट की झलक दिखाई दे सकती है, जिसमें महिलाओं और युवाओं के लिए नौकरियों की घोषणाएं हो सकती हैं। साथ ही पेट्रोल डीजल पर लगाने वाले वैट को लेकर बड़ी घोषणा भी हो सकती है। तो बजट आने वाला है और अलग अलग वर्गों के लिए क्या खास रह सकता है आपको बता देते हैं। महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश की तर्ज पर लखपति दीदी योजना की घोषणा हो सकती है। वहीं राजस्थान में इस योजना को लागू करने की तैयारी हो चुकी है। सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को शामिल किया जा सकता है और स्टार्टअप्स के लिए महिलाओं को सस्ते कर्ज देने की योजना भी संभव है। इसके अलावा युवाओं के लिए जो स्थानीय उद्योग हैं उसमें युवाओं को प्राथमिकता मिले, इसे लेकर प्रावधान हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, डीजल पेट्रोल की दरों को घटा सकती है क्या सरकार, इस पर भी सबकी नजरें बनी हुई हैं। वहीं स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए अस्पतालों में गुजरात मॉडल लागू हो सकता है, यानी हर वार्ड में एक वॉलंटियर की घोषणा हो सकती है। साफ सफाई के लिए वॉलंटियर की घोषणा हो सकती है और इस व्यवस्था को फेज मैनर में लागू किया जा सकता है, यानी अलग अलग राज्यों के जो अच्छे मॉडल्स हैं उन्हें लागू किया जा सकता है। यानी जैसे मध्य प्रदेश की तरह लखपति दीदी योजना आ सकती है, गुजरात मॉडल की तरह अस्पतालों में वॉलंटियर्स तैनात किए जा सकते हैं। और इसी के साथ ही किसानों के लिए एमएसपी पर बोनस बढ़ाने की घोषणा भी हो सकती है। तो आज भजन सरकार का पहला बजट 11 बजे विधानसभा में पेश होने वाला है। किसानों के लिए कई घोषणाएं तय मानी जा रही हैं। घर घर गाय पालने के लिए सब्सिडी या फिर प्रोत्साहन देने की घोषणा संभव है। वहीं कामधेनु योजना का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है। कर्मचारियों के लिए क्या होगा खास, आपको बता दें, आंध्र प्रदेश मॉडल की तरह एनपीएस और ओपीएस का हाइब्रिड मॉडल राजस्थान में लाया जा सकता है, क्योंकि काफी बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा भी ओपीएस रहा है। और चूंकि कांग्रेस की सरकार में ओपीएस को एक बड़ा मुद्दा बनाकर केंद्र को लगातार घेरा जा रहा था, तो अब हो सकता है कि आंध्र प्रदेश मॉडल की तरह एनपीएस और ओपीएस के बीच का रास्ता कुछ ना कुछ निकाला जाए, यानी ना ओपीएस खत्म होगा और एनपीएस भी कुछ हद तक प्रदेश में अपनी सहभागिता निभाएगा। तो एनपीएस और ओपीएस का जो हाइब्रिड मॉडल है वो लाया जा सकता है। तो पेंशन में आंध्र मॉडल अपनाने की घोषणा के आसार हैं। इसके अलावा जो खास बात है वो पूर्वी राजस्थान की हम कर लेते हैं। पूर्वी राजस्थान से सीएम भजनलाल शर्मा आते हैं पूर्वी राजस्थान के लिए। ऐसे में अब बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं, जबकि अब तक जो पिछले बजट रहे हैं सरकारों के उसमें पूर्वी राजस्थान को दरकिनार किया जाता रहा है। तो इस बार इस क्षेत्र पर खासा फोकस हो सकता है और मुख्यमंत्री मूल रूप से भरतपुर जिले के रहने वाले हैं, तो ऐसे में पूर्वी राजस्थान को इस बार अहमियत मिल सकती है। तो देखते हैं क्या खास होगा इस बार के बजट में। भजन सरकार का पहला बजट 11 बजे पेश होगा। भजनलाल सरकार के पहले बजट में क्या खास होगा, ये देखने वाली बात होगी। और अलग अलग जिलों से रिएक्शंस भी लोगों के आ रहे हैं इस बजट से। एक्सपेक्टेशंस लोगों को बहुत सारी हैं
भजन सरकार का ही पहला बजट है, तो सरकार का विजन भी इसमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। सिरोही से हमारे सहयोगी विक्रम जुड़ गए हैं। विक्रम, सिरोही की जनता क्या कह रही है, कितनी उम्मीद है इस बजट से? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा सिरोही जिले के अंदर जो बजट को लेकर है, राजस्थान सरकार का जो पहला बजट पेश होने जा रहा है, दया कुमारी जो पहला बजट पेश करने जा रही है, उसको लेकर के राजस्थान के यहाँ पे सिरोही के लोगों के अंदर बड़ी उत्सुकता है और सिरोही के लोग भी इस बजट से कुछ न कुछ आस लगाए हुए बैठे हैं। मैं यहाँ के लोगों से बात करूंगा। यहाँ पे सबसे पहले व्यापारी के साथ में हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे, सर आज राजस्थान का पहला बजट पेश हो रहा है, दया कुमारी जी बजट पेश कर रही है, क्या चाहते हैं बजट में क्या हो? इसको कोई मेरे को नॉलेज नहीं है, इनको अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है। बजट को लेकर के राजस्थान सरकार आज बजट पेश कर रही है, क्या आशा करते हैं, क्या होना चाहिए बजट में? मेरे को कोई पता नहीं। आप बताएंगे बजट को लेकर के क्या आशा है आपको बजट में, राजस्थान सरकार के बजट से? देखो अब बजट आएगा जब मालूम पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, आप क्या चाहते हैं उसमें क्या होना चाहिए? क्या महंगाई कम होनी चाहिए? नहीं, महंगाई कमाई होनी चाहिए, बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, सब जितने भी युवा है पढ़े लिखे सबको नौकरी मिले, अच्छी से अच्छी नौकरी मिले। तो उसे ये आशा करते हैं राजस्थान सरकार से कि जितने भी युवा है पढ़ लिख के इधर भटक रहे हैं, सबको अच्छी नौकरी निकाले, ज्यादा से ज्यादा युवा नौकरी लगे और जितने बेरोजगार है वो सबको रोजगार मिले। देखिए नंदनी, लोगों की आशा है कि यहाँ पे रोजगार मिले बजट के अंदर, और जो यहाँ का जो डीजल पेट्रोल की जो महंगाई है, महंगाई को लेकर के लोग बात करेंगे। सर क्या बजट में क्या कहते हैं आप? महंगाई कम करें, महंगाई कम करें। महंगाई में क्या कम करें? कैसे? महंगाई को कम करने के लिए भी लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। इनके साथ ही मैं इनसे हमारे चाय की थड़ी वाले हैं, थड़ी वाले से भी पूछेंगे, सर क्या चाहते हैं आप, क्या बजट में क्या कम हो, क्या ज्यादा हो? बजट में सबसे पहले तो सर ये है, पारिवारिक जो परिवार में बिकने वाली जो चीजें हैं, जैसे दाल चावल गेहूँ सब्जी वगैरह वगैरह, ये सब सस्ता होना चाहिए ताकि क्या परिवार पे जो बोझ पड़ रहा है वो बोझ ना पड़े। हम यही चाहते हैं। हम देखिए नंदिनी, लोगों का कहना है कि घर में जो चावल दाल जो खाने पीने की जो वस्तु है, उनका जो बजट के अंदर जो है वो भाव कम होना चाहिए। लोगों की और भी प्रतिक्रिया जानेंगे हम और लोगों से पूछेंगे। सर बजट आज राजस्थान का पेश हो रहा है, कुछ बोलना चाहेंगे आप बजट में? महंगाई तो बहुत है, क्या करें इसका? तो महंगाई कम करवाना चाहेंगे? महंगाई बिल्कुल कम होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा और क्या होना चाहिए? देखिए यहाँ के जो लोग हैं नंदनी, यहाँ के लोग बोलने में थोड़े हिचकिचाते हैं और वो लोगों से जरा पूछिए कि आज हो सकता है बजट में पेट्रोल डीजल पर वैट कम कर दिया जाए, तो इसे लेकर क्या रिएक्शन है? क्योंकि पेट्रोल डीजल तो हर एक राजस्थान वासी चाहता है कि हरियाणा की तरह दिल्ली की तरह पेट्रोल के रेट यहाँ पर कम हो, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी होगी लोगों के लिए अगर पेट्रोल डीजल सस्ता होता है तो। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर आज राजस्थान सरकार जो बजट पेश करने जा रही है, इसमें पेट्रोल डीजल के भाव कम हो सकते हैं, क्या आपको इसके बाद कैसे रहेगी? क्या अच्छा है, हो सकता तो बढ़िया है। मैं एमपी का हूँ। अच्छा, बढ़िया है। देखिए ये एमपी के लोग रहने वाले हैं, यहाँ पे कुछ लोग हैं। सर आज बजट के अंदर जो पेट्रोल डीजल के अगर भाव कम होते हैं तो क्या खुशी होगी आपको? महंगाई तो बहुत ज्यादा बढ़ रही है ना, महंगाई के ऊपर तो अगर रोक लगाया जाए, महंगाई कम हो थोड़ी, तो सबको राहत मिले, मजदूरों को राहत मिले। 500 रुपए तो मजदूरी मिलती है, उसकी महंगाई में क्या खाएंगे क्या कमाएंगे? थोड़ा बजट भी अच्छा है तो क्या लोगों को अच्छे अच्छे रोजगार मिले तो 500 रुपए आज ही मिलती है, उसमें क्या क्या खाएंगे? तो महंगाई तो इतनी बढ़ गई, साबुन सरफ तेल हर चीज मूंग दाल सब बढ़ गई, महंगाई तो इतनी हो गई तो आदमी क्या करेगा बताओ? देखिए नंदिनी, यहाँ पे जो महंगाई को लेकर ही लोगों का सबसे बड़ी जो प्रतिक्रिया आ रही है वो यही है कि महंगाई के ऊपर कंट्रोल किया जाए, डीजल पेट्रोल के भाव है वो कम किए जाए। डीजल पेट्रोल के साथ साथ में सारे के सारे जितने भी भाव है वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाते हैं। अगर डीजल पेट्रोल जो गुजरात और जो पड़ोसी राज्यों की तरह अगर यहाँ पे भी राजस्थान में भी वेट कम करके डीजल के भाव और पेट्रोल के भाव पे कंट्रोल किया जाए तो यहाँ की राजस्थान की जनता को बहुत बड़ी सुविधा मिल सकती है। जी नंदिनी जी बिल्कुल। तो लोग जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, विक्रम आपने बात की तो एक बात जो सभी लोगों के विचारों में कॉमन थी वो थी कि महंगाई कम होनी चाहिए। किसी ने बोला कि आटा दाल के रेट कम होने चाहिए, किसी ने बोला कि मजदूरी में जो हमें मिलता है वो इतना कम होता है कि हम अपने परिवार को कैसे चलाएं। तो ऐसे में रोजगार को लेकर भी बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। रोजगार को लेकर लोग क्या चाहते हैं, क्या करे सरकार नौकरियों को लेकर, और साथ ही साथ जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं उन्हें लोन देने को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस युवा रखते हैं?
देखिए नंदिनी, अगर सूरत जिले की मैं बात करूं तो सूरत जिला का जो युवा है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे सरकारी नौकरी पे डिपेंड रहने की बात करता है। लोगों की अपेक्षा होती है कि सरकारी जो नौकरियां हैं, जो भर्तियां हैं वो खुली जाए यहाँ पे राजस्थान के अंदर, ताकि लोगों को, युवाओं को यहाँ पे रोजगार मिल सके। इसके साथ ही जो व्यापारी वर्ग है वो ये चाहता है कि उनको सरकार वहाँ पे व्यापार के अंदर किसी भी प्रकार से ब्याज रहित जो ऋण होते हैं वो दिया जाए। तो यहाँ पे जो इस प्रकार से जो स्टार्टअप जो बिजनेस होता है वो स्टार्टअप बिजनेस भी यहाँ पे युवा खोल सके। और इस प्रकार की जो युवाओं की अपेक्षा है वो है कि भाई रोजगार को लेकर के यहाँ पे फैक्ट्रियों का भी खुलना चाहिए, फैक्ट्रियां खुलनी चाहिए, ताकि लोगों को यहाँ पे उसके भी अंदर भी रोजगार के अवसर मिल सके। जी नंदनी। जी बिल्कुल, तो अलग अलग वर्गों के लिए बहुत कुछ वित्त मंत्री के पिटारे से निकल सकता है। ये भजनलाल सरकार का पहला बजट है और लोगों की उम्मीदें इस नई सरकार से बहुत ज्यादा हैं। सिरोही से हमारे सहयोगी लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। विक्रम, आप बातचीत करके पूछिए कि भजन सरकार का ये पहला बजट है, क्या उम्मीदें इस नई सरकार से? जी बिल्कुल नंदिनी, बताना चाहूंगा मैं यहाँ पे लोगों से और भी बात करूंगा। हमारे साथ में एक सब इंस्पेक्टर भी है, सब इंस्पेक्टर से जानेंगे। मैम आज भारत सरकार का पहला बजट पेश होने जा रहा है, क्या चाहते हैं आप बजट पे क्या हो? बैठ के चाय पीते हैं, आ जाओ चाय पीते। ये मैडम बोल रही है यहाँ पे, मैं इन्हीं से भाई साहब से जानूंगा। बजट सरकार का आज पहला बजट है, क्या अपेक्षा करते हैं कि किस प्रकार से बजट सरकार के अंदर, इस बजट के अंदर आपको क्या आम जनता को राहत मिलनी चाहिए? सर बजट अच्छा होना चाहिए और आम जनता को भी तो राहत मिलनी चाहिए। जैसे बता रहे सब ये मजदूर वर्ग को नौकरी तो किसी के पास है ही नहीं। अगर अच्छा बजट हो और भी बाकी काम चलते हैं, कोई ठेकेदार बड़े बड़े 1 लाख डबल 1 लाख ठेकेदार के पास काम करते हैं, आधे पैसे तो वही खा जाते हैं। क्या करें, बजट अच्छा कराओ तो बढ़िया अच्छा हो और सरकार ध्यान दे मजदूरों के ऊपर, युवाओं के ऊपर। सबसे बड़ी चीज है महंगाई के ऊपर। महंगाई इतनी हो गई है कि आदमी इतने परेशान हो रहे थे, पूछो मत। कोई तो बेचारा इधर उधर कोई किसी से मांग के खा रहा है, कोई किसी अपनी दिनचर्या निकाल रहे हैं जो बहुत मुश्किल में निकाल रहे हैं। क्या करें? जी नंदिनी, बिल्कुल देखिए यहाँ पे लोगों का अपेक्षा है कि बजट सरकार का ये जो पहला बजट है, ये पहला बजट बहुत शानदार तरीके से हो। और राजस्थान के अंदर ये खुशी की बात है कि राजस्थान की एक महिला है वो आज बजट पेश करने जा रही है। राजस्थान की महिलाओं के लिए खुशी की बात है और महिला को आशा है कि महिला बजट पेश करेगी। बिल्कुल, महिला वित्त मंत्री है, प्रदेश की डेप्यूटी सीएम है और 20 सालों में पहली दफा है कि एक स्वतंत्र प्रभार वित्त मंत्रालय का दिया गया है और वित्त मंत्री अलग से बनाए गए हैं। अन्यथा मुख्यमंत्री को ही वित्त मंत्रालय मिलता रहा है लास्ट 20 ईयर्स को अगर हम देखें। महिलाओं के लिए बहुत कुछ खास होगा। मध्य प्रदेश की तर्ज पर यहाँ पर लखपति दीदी योजना लाने की तैयारी की जा रही है। लखपति दीदी योजना की मैं बात करूँ विक्रम, एक बहुत शानदार मॉडल अन्य राज्यों में, मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला। जो महिलाएं ग्रामीण अंचलों से आती हैं या फिर जो महिलाएं मजदूर वर्ग की हैं, जिन्हें कई बार रोजगार के मार्फत कुछ नहीं मिलता, तो वो लोग अपने स्टार्टअप्स या छोटे छोटे बिजनेसेस चलाती हैं और उन्हें ब्याज मुक्त ऋण भी मिलता है। सरकार जो केंद्र में बैठी है उनके द्वारा लखपति दीदी का जो सपना है वो देखा जा रहा है। तो इसे लेकर कुछ बड़ा राजस्थान की सरकार जरूर घोषित करेगी और कार्य करेगी जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। जी बिल्कुल नंदिनी, मैं बताना चाहूंगा, अगर राजस्थान के उप मुख्यमंत्री जो दया कुमारी जी है, दया कुमारी जी आज जो बजट पेश करने जा रही है उसको लेकर के राजस्थान की महिलाओं के अंदर जो है, महिलाओं के अंदर अलग सा उत्साह है। उनको पता है, उनको महिलाओं को आशा है कि आज जो महिला वित्त मंत्री के नाते जो दया कुमारी जो बजट पेश करने जाएगी उसमें महिलाओं के लिए जो राजस्थान के अलावा जो दूसरे राज्यों में जो भाजपा की सरकार है वो जहाँ पे लखपति दीदी का जो उन्होंने पिटारा खोला है, उसी प्रकार से राजस्थान के अंदर भी लखपति दीदी का जो पिटारा खुलने वाला है आज, जो जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने निर्मला सीतारमण ने जिस प्रकार से लखपति। ठीक है विक्रम, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से अलग अलग वर्गों के लिए क्या खास है वो एक बार दर्शकों को बता देते हैं और फिर से आप तमाम लोगों से रिएक्शन लीजिएगा। आप बने रहिए और भी तमाम हमारे सहयोगी जुड़ेंगे क्योंकि राजस्थान के अलग अलग जिलों में युवाओं का, महिलाओं का क्या उम्मीद, क्या एक्सपेक्टेशन इस बजट से है, ये जरूर हम चर्चा करना चाहेंगे क्योंकि अब कुछ ही घंटे शेष हैं। 11 बजे दिया कुमारी ये बजट पेश करेंगी, तो आपको एक एक करके बताते हैं महिलाओं के लिए क्या खास रह सकता है इस बजट में। तो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को लखपति दीदी योजना के मार्फत फायदा मिल सकता है। स्टार्टअप के लिए महिलाओं को सस्ते कर्ज देने की योजना भी संभव मानी जा रही है। इसके अलावा आंध्र में कर्मचारियों को रिटायरमेंट
पॉलिसी जो एनपीएस और ओपीएस का हाइब्रिड मॉडल है, उस तर्ज पर महिलाओं हो चाहे कर्मचारी हो, उन्हें फायदा मिल सकता है। तो राजस्थान में इस योजना को लागू करने की तैयारी, सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को शामिल किया जा सकता है। अलग अलग वर्ग महिलाओं के अलावा युवाओं के लिए, स्वास्थ्य क्षेत्र में और पूर्वी राजस्थान के लिए मुख्य तौर पर बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। इस बार पूर्वी राजस्थान पर खासा फोकस रह सकता है। वो इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री मूल रूप से भरतपुर जिले के रहने वाले हैं, तो पूर्वी राजस्थान के लिए इस बार इस बजट में अहमियत पूर्वी राजस्थान को मिल सकती है और ईआरसीपी समेत कई विकास कार्यों के लिए बजट अप्रूव हो सकता है। भरतपुर में सरसों के लिए स्पेशल सेंटर और योजना की घोषणा संभव है। वहीं सवाई माधोपुर में अमरूद प्रोसेसिंग यूनिट की घोषणा हो सकती है। अब तक पूर्वी राजस्थान के लिए बजट में उतनी घोषणाएं नहीं होती थी, यानी साइडलाइन पूर्वी राजस्थान, इतना बड़ा क्षेत्र है राजस्थान का, वो नजर आता था। लेकिन इस बार इस क्षेत्र पर खासा फोकस हो सकता है क्योंकि खुद प्रदेश के जो मुखिया हैं वो पूर्वी राजस्थान से आते हैं और इस क्षेत्र को विकास मॉडल की जरूरत भी है और ये सरकार का दायित्व ये भी है कि पूर्वी राजस्थान को प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि लंबे अरसे से पूर्वी राजस्थान के अगर आप अलग क्षेत्रों को देखेंगे और कंपेयर करेंगे तो पूर्वी राजस्थान में विकास की जरूरत भी ज्यादा है। ईआरसीपी को लेकर भी बजट पारित हो सकता है। वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देखिए, चिरंजीवी योजना का नाम चेंज हो सकता है, आयुष्मान योजना किया जा सकता है। वहीं साफ सफाई के लिए वॉलंटियर्स की घोषणा हो सकती है। ये गुजरात मॉडल है, गुजरात मॉडल की तर्ज पर इस व्यवस्था को फेज मैनर में लागू किया जा सकता है। नया सिस्टम लागू होने से डॉक्टरों का जो भार है वो कम होगा। डॉक्टर्स का फोकस केवल मरीजों के बेहतर इलाज पर होगा। जो बाकी मैनेजमेंट अस्पताल के होते हैं उनके लिए वॉलंटियर्स लागू किए जा सकते हैं। प्रदेश में हजारों नए वॉलंटियर्स को सेवा का अवसर मिलेगा। किसानों के लिए क्या खास रहेगा? किसानों के लिए कई घोषणाएं तय मानी जा रही हैं। एमएसपी पर बोनस बढ़ाने की घोषणा हो सकती है। घर घर गाय पालने के लिए सब्सिडी या फिर प्रोत्साहन देने की भी घोषणा संभव मानी जा रही है। तो जो पशुपालक हैं उनकी संख्या बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। कामधेनु योजना का भी दायरा बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए क्या खास रहेगा वो भी हम आपको बता देते हैं। महिलाओं और किसानों के अलावा कर्मचारी वर्ग भी इस सरकार से कई सारी उम्मीदें लगाए बैठा है। तो कर्मचारियों के लिए पेंशन में आंध्र मॉडल अपनाने की घोषणा की जा सकती है। आंध्र मॉडल यानी एनपीएस और ओपीएस का हाइब्रिड मॉडल आंध्र प्रदेश में जो लागू है वो राजस्थान में लागू हो सकता है। आंध्र में कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर 50% पैसा पेंशन के रूप में मिलता है। पूर्वी राजस्थान के लिए क्या रहेगा खास, इस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। भरतपुर में सरसों के लिए स्पेशल सेंटर और योजना की घोषणा संभव है। वहीं सवाई माधोपुर में अमरूद प्रोसेसिंग यूनिट की घोषणा हो सकती है। और सिरोही से हमारे सहयोगी विक्रम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उन्होंने लोगों से बातचीत की तो लोगों ने बताया कि जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो महंगाई का है, तो महंगाई कम होनी चाहिए। तो क्या महंगाई कम करने के लिए कुछ बड़े ऐलान सरकार कर सकती है? क्या पेट्रोल डीजल के रेट कम हो सकते हैं? एजुकेशन सेक्टर में इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को लेकर बड़ी घोषणा हो सकती है। रोडवेज के लिए नई बसेस लाई जा सकती हैं। जल जीवन मिशन के जो कई कार्य हैं वो पंचायतों को सौंपे जा सकते हैं। नए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कस्टमाइज पैकेज का ऐलान भी संभव है। ई गवर्नेंस के लिए एक अलग बजट संभव माना जा रहा है। तो गुड गवर्नेंस के लिए बायोमेट्रिक या गूगल मैपिंग जैसी व्यवस्था संभव है। कारों का सरलीकरण और युक्ति संगत किया जा सकता है। विक्रम हमारे साथ सिरोही से जुड़े हुए हैं। विक्रम, एक बार फिर से बजट आने वाला है राजस्थान का, क्या उम्मीद है जनता को? पूछिए। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा सिरोही जिले के लोगों को आज के बजट से बहुत बड़ी अपेक्षा है और मेरे साथ में एक युवा भी जुड़े हुए। सर, किस प्रकार से देखते हैं आज का बजट, किस प्रकार का होना चाहिए? बजट तो ऐसी बात है, युवाओं को ध्यान में रखकर होना चाहिए और जो महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से आप देख लीजिए कि महंगाई की मार बड़े जो घराने से है उनको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम जैसे मध्यम वर्ग है जो सुबह कमाते और शाम को खाते
अगर सुबह नहीं जाएंगे तो शाम को क्या खाएंगे, उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और जो ये फ्री की स्कीमें चलाती है सरकार, कोई भी हो, ना मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ ना कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि लोगों को ये जो फ्री वाला लालच है ये नहीं देना चाहिए। अगर आपको फ्री देना है तो स्वास्थ्य दीजिए, शिक्षा दीजिए, ऐसी कोई अगर फ्री वाली स्कीम रहे तो अच्छी बात है। डीजल पेट्रोल के भाव के डीजल भाव पेट्रोल है तो ये अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेवल की बात है। अब उसमें क्या है, बड़े सरकार का रेट भी होता है उसका, वो तो हर राज्य का होता है, चाहे आप गुजरात लो, एमपी लो, किसी भी प्रकार आप हर जगह देखिए रेट टैक्स ए से लगाकर जेड तक सब टैक्स ही टैक्स है। देखिए नंदनी, यहाँ पे लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है बजट को लेकर के। जो जिस प्रकार से डीजल और पेट्रोल के भाव को लेकर के जो लोग बात करते हैं, उसी प्रकार से लोगों से, युवाओं से जानेंगे। सर, आज राजस्थान सरकार का बजट पेश होने वाला है, क्या कहेंगे बजट को लेकर के आप? क्या बजट में क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या आशा रखते हैं? बजट अच्छा ही होगा और उम्मीद करते हैं कि भविष्य के लिए सब पब्लिक के लिए अच्छा हो, और भगवान से ये दुआ करते हैं कि बजट में कुछ कमी हो रेटों में वगैरह, तो मजा आ रही है। किस रेट में कमी होनी चाहिए? पेट्रोल डीजल है, उसमें कमी होनी चाहिए, बाकी तो क्या कह सकता हूँ। और जो खाने की चीज है वो भी आसमान छू रही है, उसमें भी कमी होनी चाहिए, बाकी तो क्या कह सकता हूँ। युवाओं के लिए रोजगार की अगर बात, युवाओं के लिए तो रोजगार सबको मिलना चाहिए। युवा जो आत्महत्या कर रहे हैं वो बंद होनी चाहिए, और किसी का घर चलना चाहिए, बस। आप क्या चाहते हैं बजट में, क्या कुछ? देखिए, यहाँ पे जो लोगों की है वो अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। लोग जो बजट को लेकर के, जो युवाओं के रोजगार को लेकर के जो बात कर रहे हैं, सभी की, हर व्यक्ति की बात है। हर व्यक्ति का यही कहना है कि युवाओं को रोजगार मिले, यहाँ पे डीजल पेट्रोल की अंदर कमी हो, महिलाओं के महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए घर का जो बजट है उनका बिगड़े नहीं, उसको लेकर के राजस्थान सरकार संवेदनशील बने। और राजस्थान सरकार की जो पहली महिला वित्त मंत्री है और पहली महिला वित्त मंत्री आज जो बजट पेश करने जा रही है, युवाओं के साथ साथ यहाँ की महिलाओं को भी बड़ी अपेक्षा है। जी नंदिनी। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये पहली दफ़ा होगा जब स्वतंत्र प्रभार, 20 सालों में पहली दफ़ा होगा जब स्वतंत्र प्रभार वित्त मंत्रालय का दिया गया है किसी नेता को। और डिप्टी सीएम दिया कुमारी वित्त मंत्री हैं प्रदेश की, तो आज वो 11 बजे बजट पेश करेंगी। तो आज क्या निकलेगा वित्त मंत्री दिया कुमारी के पिटारे से प्रदेश के लिए, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन हाँ विक्रम, जो युवाओं के मुख से हम सुन रहे हैं, पेट्रोल डीजल के रेट कम हो, महंगाई कम होनी चाहिए, साथ ही साथ रोजगार के जो चांसेस हैं वो बढ़ाए जाने चाहिए। तो रोजगार के चांसेस बढ़ाने को लेकर हो सकता है कि सरकारी नौकरियों की घोषणा हो जाए, भर्ती परीक्षा की डेट्स बता दी जाएं, और साथ साथ एक बड़ा फैसला सरकार ये कर सकती है कि प्राइवेट जो संस्थाएं हैं, जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज चल रही हैं, वहां पर स्थानीय लोगों को मौका मिले, इस तरीके के नियम भी लागू हो सकते हैं। तो युवाओं के लिए ये सरकार लेकर आ सकती है, जो बेहद जरूरी है। जी बिल्कुल नंदिनी, बताना चाहूंगा राजस्थान सरकार के बजट की है, तो राजस्थान सरकार से लोगों की ये अपेक्षा। चलिए विक्रम, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा, एक बार फिर से कोशिश करेंगे। हमारे तमाम और भी सहयोगी जुड़ेंगे। शुक्रिया विक्रम आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो करों का सरलीकरण और युक्ति संगत इसे किया जा सकता है। जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए ऐलान हो सकता है। पीएचसी सीएचसी का क्रमोन्नयन संभव है, यानी जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उनकी बेहतरी के लिए कार्य हो सकता है। प्राथमिक स्कूल माध्यमिक में क्रमोन्नयन हो सकते हैं। माध्यमिक को उच्च माध्यमिक स्कूलों में अपग्रेड करना संभव है। महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना का ऐलान हो सकता है। तो ये सब बेसिक फैसले एजुकेशन सेक्टर में, इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर ईआरसीपी को लेकर ये राजस्थान की सरकार घोषित करेगी। आप देखिए, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं उन्हें सीएचसी में क्रमोन्नत किया जाएगा। कई सीएचसी को और ज़्यादा क्रमोन्नत करके बड़ा बनाया जाएगा। तो ग्रामीण अंचल, जो रूट्स लेवल पर लोगों की परेशानियां हैं, उस पर फोकस सरकार का लगातार बना हुआ है।